सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो विकास करने में लगी है। विकास करने में आम आदमी नहीं है, किसान नहीं है, छात्र नहीं है, विकास करने में दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। खान सर ने एक बयान दिया था ना कि अगर रात को नेता अपने जूते पर जहर लगा के सो जाए तो सुबह तक 95% मीडिया खत्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में भगोड़ा लीग चालू कर दी जाए तो नंबर 1 पे हमारे मोदी जी आएंगे। तो सरकार वर्तमान समय का नरेंद्र मोदी सरकार यह झूठा है, चोर है, करप्ट है। अगर वो अगर खुद को देशभक्त बोलते हैं ना तो मुझे तो शर्म आती है उन जैसे देशभक्त से। चोर इसलिए है कि जहाँ भी चुनाव होता है ईवीएम के जरिए वो चोरी करते हैं। दहशतगर्द तो वो खुद लोग हैं कि जिनके डर में हमें यहाँ बैठना पड़ा भूख हड़ताल में, क्योंकि वो हमारी बात सीधे से सुनना ही नहीं चाह रहे। अब देखना यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही है, यही रहेंगे। हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां प्रदर्शन का 10वां दिन है और ये शाम की स्थिति है। हमारी मौजूदगी हम दिखाते हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से चल रहा है। 20 जून को इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, आज 29 जून है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार गोस्वामी नाम है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के ही हैं। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट के बीच ही महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हो गया। उससे पहले नीट का पेपर, 25 परीक्षार्थियों ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन सरकार पे प्रेशर नहीं बन रहा। क्या लग रहा है? नहीं, प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, जब भी तो वो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, हमें कांग्रेस बोला जा रहा था शुरुआत में। अभी 2 दिन पहले सरकार का एक बयान आया है कि हमें जो सपोर्ट कर रहा है वो आतंकवादी है। तो प्रेशर तो बन रहा है कहीं ना कहीं। बाकी सरकार इस चीज़ पे ध्यान इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि वो विकास करने में लगी है। सबका साथ सबका विकास सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो विकास करने में लगी है। विकास करने में आम आदमी नहीं है, किसान नहीं है, छात्र नहीं है, विकास करने में दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। उनका विकास कर रही है और दबा के कर रही है। 33 नंबर से खींच के दूसरे तीसरे पे फेंक दिया अडानी को, तो उनका विकास जो हो रहा है वो दबा के हो रहा है। तो हम लोग इसलिए थोड़े से पीछे हैं अडानी से कि हमारे जो छात्र मर रहे हैं, कितने मरे पता है? वो कहते हैं अब पता नहीं। पेपर लीक कैसे हुआ पता है? बोला अब नहीं पता हमें। मतलब उनको महंगाई कैसे बढ़ रही है? बोला हमें नहीं पता। तो भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला दोनों नॉर्मल लोग नहीं हो सकते। इनके हाथों में प्रलय और निर्माण दोनों खेल रहे होते हैं। सरकार को जो चाहिए वो वहाँ से चूज कर सकती है। वो कहते थे महंगाई हटा देंगे। जब डॉलर और रुपए का फर्क 40-45 रुपए में था तो उनको छाती पीटते थे और कहते थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, और हाँ महंगाई महंगाई महंगाई। और अब 100 पे जा रहा है डॉलर, तो अब महंगाई नहीं दिख रही। 540 का जब सिलेंडर था तब ऐसे स्मृति ईरानी छाती पीटती थी, अरे भाई महंगाई हो गई, महंगाई में हो गई महंगाई। अब जब 1000 रुपए का हो गया तो एसी में बैठी है, चिल्ड ऑफ फोन चला रही है मस्त, वो देख रही है हमारा धरना कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो भाई सरकार व्यस्त है, काम कर रही है सरकार। अब देखना यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही है, यही रहेंगे। कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि उसका मैं बता नहीं सकता। मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम क्या किया कि पेट्रोल बचाओ, गैस बचाओ, ईंधन बचाओ। अगले दिन हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। कहाँ पहुंचे थे? देश को तो रोक गए और खुद पहुंच गए विदेश में। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, शुरू से ही जुमला करा है, अब भी जुमला कर रहे हैं, उनकी ये आदत है। नहीं, बात ये भी है, बात तुम पूरी बोला करो, अधूरी बोलते हो, अधूरी मत बोला करो। विदेश जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? जैसे IPL चल रहा है ना, एक लीग हो रही, ऐसे ही ना भगोड़ा एक लीग है। जैसा हमारे गांव में ऐसा कहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाओ, तो उसको भगोड़ा लीग कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं। तो एक अगर भगोड़ा लीग चालू कर दी जाए पूरे वर्ल्ड में भगोड़ा लीग चालू कर दी जाए तो नंबर 1 पे हमारे मोदी जी आएंगे। मतलब अडानी और अंबानी से मतलब है, फुल मतलब है। 1 रुपया बीघा अगर एकड़ हमें भी मिल जाएगी, कुछ लोग बीघा कहते हैं, कुछ एकड़ कहते हैं, अगर 1 रुपया एकड़ हमें भी जमीन दे दो, हम भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। हमें नहीं मिलेगी, हमने बना भी लिए हैं ना मकान मुकुन, 100 साल से रह रहे हैं, तो भी तोड़ देंगे। एक सेकंड क्यों तोड़ कैसे देंगे? रजिस्ट्री दिखाएंगे तो फर्जी है, आधार कार्ड दिखाएंगे तो मैं देश का नागरिक ही नहीं हूँ, पैन कार्ड दिखाएंगे तब भी देश का नागरिक नहीं हुआ, पासपोर्ट दिखाएंगे तब भी देश का नागरिक नहीं हूँ। तो भाई उनकी तो बात अलग है, इस टाइम उनका विकास चल रहा है अडानी और मोदी का। दिखाएंगे खुद को नागरिक कैसे दिखाएंगे? भाई बीजेपी चाहती है कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड कर लो या माथे मोदी लिखवा दो, वो तो हम इस जन्म में लिखवाने नहीं है, वो नहीं लिखवाएंगे, चाहे जो भी हो, अंजाम जो भी हो।
अब वो तो नहीं लिखवाने वाले। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इतने काबिल हैं कि उनको कुर्सी पे बने रहना चाहिए? नहीं, वो काबिल तो नहीं है और वो इस्तीफा भी नहीं देंगे। वो इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर आज इस आंदोलन के बावजूद जो आंदोलन हो रहा है, अगर इस आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो कल को रेल हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना पड़ेगा, वित्त मंत्रालय नहीं संभला जाएगा, निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना पड़ेगा, डिफेंस मिनिस्टर नहीं संभला जाएगा, राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा, गृह मंत्रालय नहीं संभला जाएगा, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरी तो बात ये नहीं समझ में आ रही कि अश्विनी वैष्णव ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के जाने माने विश्व गुरु जिनका डंका भारत विश्व में बजता है, वो कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। आप पत्रकार महोदय हैं, मुझसे यह जानकारी आपको होगी कि अभी जो है एमपी के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस रेलवे लाइन में तकरीबन लगभग 65,000 पेड़ काट दिए गए और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो यानी वो 65,000 पेड़ थोड़ी कटे हैं, क्या कटे हैं पत्रकार महोदय? माँओं के। अब अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि वो लाइन गलत है, अब 50,000 पेड़ और कटेंगे। तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आपसे कुर्सी नहीं संभली जा रही है, आपके अंदर कुर्सी संभालने की योग्यता नहीं है, आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को छोड़िए। स्टूडेंटों को बिठा लिए, युवाओं को बिठा लिए, क्योंकि बगैर युवा के, चाहे वो गांव की प्रधानी हो या फिर वो देश का प्रधानमंत्री हो, जब तक युवा उस कुर्सी पर काबिज नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन चूंकि आप मीडिया चैनलों पे बात कर रहे हैं, अभी महंगाई बढ़ी तो चीता त्रिपाठी ने कह दिया था कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो फायदे हो सकता है, नीट के पेपर लीक के फायदे भी मीडिया की। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। वो खान सर ने एक बयान दिया था ना कि अगर रात को नेता अपने जूते पर जहर लगा के सो जाए तो सुबह तक 95% मीडिया खत्म हो जाएगा। जो 20 के आसपास जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कुछ पेरेंट्स 5 या 6 कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने माता पिता ने पाई जोड़कर अपने बच्चे को नीट की परीक्षा के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए तैयार किया था। ठीक है, अब ये समझिए कि जब बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, है ना। उसने इतनी मेहनत से अपने बच्चे को अलग अलग महंगे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि बच्चे मेंटल हेल्थ से इतने स्ट्रोंग नहीं थे, वो इस सदमे को नहीं झेल पाए। देखिए गंभीर आरोप हैं, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान बर्थडे मना रहे हैं, रील बना रहे हैं, मोदी जी बधाई दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता और कुर्सी और राजनीति सदा के लिए नहीं होती। बंगाल में अभी आप गए थे, बंगाल टीएमसी ना, उन्होंने भी 15 साल उससे पहले लेफ्ट वगैरह की सरकार थी, है ना। तो सत्ता सदा के लिए और कुर्सी सदा के लिए नहीं होती है, लेकिन जो उनके माता पिताओं के मन से जो बददुआ निकलेगी ना, बहुत बुरा हाल होगा। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी जो भी हैं, इनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी आप बड़े से बड़ा जो मंत्री है, उठा के देख लीजिए, आए दिन मीडिया में चलता रहता है कि लाइन से बताते रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बच्चे विदेशों में, इसके बच्चे विदेशों में। हाँ, इसी तरह से सबके हैं। देखिए, फ़र्क उसको पड़ता है कि जिसने अपना इंसान अपने जिगर का कलेजा खोया है, उसको फ़र्क पड़ता है। तो इस्तीफ़ा उनका इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि अभी शिक्षा के प्रधान हैं वो, शिक्षा नीति पूरी उनके हाथ में है। अगर वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, तो फिर उनका इस्तीफा बिल्कुल बनता है। और इसीलिए ये युवा इकट्ठा हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम है एहतशाम। ये जो सरकार है वर्तमान समय का, नरेंद्र मोदी सरकार, ये झूठा है, चोर है, करप्ट है। डर नहीं लगता? झूठा इसलिए डर क्यों लगेगा भाई? अरे ईडी सीबीआई सब चल रहा है। कुछ नहीं होगा, ठीक है। कहने के लिए ईडी सीबीआई, हम लोग छोटे फैमिली से, हम लोग का कुछ बड़े सेलिब्रिटी सब हैं, मोदी की बड़े सेलिब्रिटी, उनसे डरते हैं, उनका वो बिगाड़ेंगे, मेरा बिगाड़ेंगे ना तो फिर से एक प्रोटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार चोर, झूठा, करप्ट है। चोर इसलिए है कि अब झूठा पहले बता देते, झूठा इसलिए कि पहले मोदी जी जब सरकार नहीं बने थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने वादा किया था कि हर एक को के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। पहुंचाया? जुमला था ना, तो झूठ बोला ना, फिर तो झूठा हो गया। अब चोर इसलिए है कि जहाँ पे चुनाव होता है ईवीएम के जरिए वो चोरी करते हैं। आपको जो बात बोल रहे हैं हम मेन स्ट्रीम की मीडिया, आपको लगता है वो मेन स्ट्रीम की मीडिया है? आपको ये नहीं लगता वो गोदी नहीं, वो मोदी मीडिया बन चुका है? पूरा मोदी मीडिया। देखिए, भारत में बता रहे हैं भारत में इतना सारा प्रॉब्लम है, समस्या है। मणिपुर जल रहा है, कश्मीर के मुद्दा अलग है, तमिलनाडु के मुद्दा अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, लेकिन मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जैसे उसका नाम क्या था, उसका नाम अंजना ओम कश्यप, हाँ, वो मेकअप करके, सास धवर के, लाइटिंग में, एसी रूम में बैठ के झालमुरी पे चर्चा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर झालमुरी कैसे खाती है, क्या है झालमुरी के अंदर, वो एक बार नहीं
काफ़ी बार प्राइम टाइम में वो शो चलता है। तो आपको लगता है ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये देश की मीडिया है, ये देश की मीडिया, मोदी मीडिया नहीं, देश की मीडिया, आप कैसे बोल सकते हैं? इनको तो दहशतगर्दों की बी टीम कह रहे हैं सब। है हम दहशतगर्द? अगर वो देशभक्त है उनसे तो अच्छा ऐसा दहशतगर्द मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति होना चाहिए, जो जब देश की सिस्टम खराब हो, जब कोई देश के खिलाफ बात करे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो मैं बोलता हूँ वो सब दहशतगर्द होना चाहिए। हम हैं, अगर वो अगर खुद को देशभक्त बोलते हैं ना, तो मुझे तो शर्म आती है उन जैसे देशभक्त से। क्यों, उनमें क्या दिक्कत है? अरे जो बंदा जो लोग के साथ सेक्स स्कैंडल जुड़ा हो, जो देश को तोड़ने की बात करते हो, जो मर्डरर हो, वो लोग देशभक्त की बात करते हैं। अब कहाँ से शुरू करो बताओ? प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर कैबिनेट में, हर संसद में उन लोगों का पार्टी का हर कोई बंदा किसी ना किसी क्राइम में जुड़ा हुआ है। विश्वगुरु हैं कहते हैं खुद को। वो नहीं, भारत तो पहले से विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। उनके आने से विश्वगुरु नहीं बना, उनके आने से भारत और नीचे गिरा, कभी आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ भारत में, कुछ भी नहीं हुआ। परसों ही सुनील शेट्टी ने मेरी पोती ऐसा ऐसा सुबह उठ के मोदी जी करती है, क्यों बोला उसने? पता है आपको? पता है क्यों बोला? नहीं। क्योंकि अयोध्या में वो 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। पता है आपको? नहीं पता? ढूंढिए जरा, मीडिया कहाँ है? मीडिया आँख खोलो। सुनील शेट्टी को 5 स्टार होटल बनाना है हाँ, अयोध्या में। हाँ, और आज सुबह शायद आर माधवन का भी मोदी जी करते हुए वीडियो आया 3 है। घंटे सोते हैं दिन में। कौन? मोदी जी सिर्फ। हाँ, आर माधवन ने कहा है। आर माधवन खुद रहते हैं दुबई में। क्यों रहते हैं वो दुबई में? क्या तकलीफ है यहाँ पे वो जो दुबई में जाके रह रहे हैं? बताओ। तो अंधभक्तों को रियलाइज होगा? अंधभक्तों को टाइम से रियलाइज होगा। मैं भी एक टाइम पे अंधभक्त था। मैं भी मोदी जी का वीडियो एडिट करके स्टोरी पे डालता था। मैं एक एडिटर हूँ। मैं पहले वीडियोस बनाता था, मोदी जी का वीडियो बना के इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालता था। पर जब मेरी आंखें खुली, तब अभी आप देख रहे हो मैं कहाँ हूँ। कब खुली आंखें? मेरी आंखें खुली 2020 में। रोजगार तो छीन ही लिया प्रधानमंत्री ने, बड़े बड़े वादे कि रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार, 100 करोड़ रोजगार। यहाँ एक के पास रोजगार नहीं है ना? पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर बैठ रहा है आज अपने इंसाफ की मांग के लिए। तो उम्मीद तो की जा नहीं सकती। वो सीधा हम लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं। दहशतगर्द तो वो खुद लोग हैं कि जिनके डर में हमें यहाँ बैठना पड़ा भूख हड़ताल में, क्योंकि वो हमारी बात सीधे से सुनना ही नहीं चाह रहे। ये है अच्छे दिन जिसमें 25 बच्चे सुसाइड कर रही हैं। कॉरपोरेट में क्या होता है, अगर कोई सीईओ और कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको हम निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, प्रजातंत्र है और यहाँ पे ये लोग राजशाही अंदाज में बैठे हैं, जबकि प्रॉब्लम बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तब भी आगे प्रॉब्लम की लाइन लगी हुई है। 92 टोटल पेपर एग्ज़ाम लीक हुए हैं अभी। तो ये तो देश की हालत है और हम फिर भी शिक्षा गुरु हैं।